नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार की मौत हो गई। छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाने पर बदमाशों ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पत्रकार की हत्या के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार के परिवार में मातम छाया है और सदमे में है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। पत्रकार की बहन की मांग है कि मौत के बदले मौत। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रताप विहार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो उस सीसीटीवी फुटेज की है जब बदमाशों ने पत्रकार पर हमला किया था। वो उस वक्त अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ मौजूद थे। पत्रकार आते हैं, उनके साथ झड़प करते हैं और उसके बाद उनके सिर पे गोली मारकर चले जाते हैं। और उनकी बेटी और उनकी बहनों की क्या मांग है और क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, ऑन द स्पॉट। और वो तो कमालू का लड़का है ना, जिन हाथों से अपने भाई को लेके आई हूं ना, गर्दन काटनी है उसकी, मैं काटूंगी। बुला लो अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। नहीं तो डीजल मंगा दे, मैं दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। गली से निकले थे, जैसे उन्होंने गाड़ी को ढकेल दिया। हम दोनों को कह रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से। फिर मारने लगे पापा को, पापा को मारने लगे। फिर पापा को किसी ने, एक ने गोली मार दी। फिर पापा बेहोश हो गए। तो पत्रकार की हत्या के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पत्रकार को इंसाफ दिलाने की मांग की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कों पर उतर आए हैं लोग और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा परिवार इस वक्त मातम में है और जिस तरह से आपने उनकी बहन को भी सुना, मिसेज हैं वो भी 30 साल से कम उम्र है। हमारी मांग है कि हम उनके लिए एक सरकारी नौकरी या जो भी आर्थिक मदद है वो उनके लिए मदद दी जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ सहायता की जाए। लेकिन गाजियाबाद डीएम के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, ना ही गाजियाबाद एसएसपी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारी मांगों को पूरा करें। और हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, आखिर लोगों की मांग क्या है और अभी तक क्या अपनी मांगे इन्होंने प्रशासन तक पहुंचाई है? कोई सुन रहा है? साक्षी, सबसे पहले हम आपको बता दें, मैं अपने ऑफिस से जब गाजियाबाद यशोदा अस्पताल पहुंचता हूं तो रास्ते में 2 बोर्ड मुझे दिखाई देते हैं। पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था मुस्कुराइए कि आप गाजियाबाद में हैं। दूसरा लिखा हुआ था कि गाजियाबाद पुलिस सदैव आपके साथ। अब ठीक मेरे पीछे आप देखिए, तमाम पुलिस वाले की आप भीड़ देख सकते हैं। आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मिनट दर मिनट का यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा है और दावा ठोका जा रहा है कि गाजियाबाद से अब अपराध नहीं होगा। अब जितने पुलिस वाले को अब आप देख रही हैं, ये पुलिस वाले 100 नंबर पर कॉल गया था, चौकी प्रभारी को बताया गया कि अपराधी घर पर आए हुए हैं, धमकी दे रहे हैं। अगर ये पुलिस उस वक्त मौजूद होती, खुद एक्टिव होती, तो शायद विक्रम जोशी आज हमारे बीच रहता। जिस तरह से नाम है जोशी, पूरे जोश में रहते थे, गाजियाबाद के नामी पत्रकार थे और कुछ नया करने की हमेशा वो सोचते थे। अब देखिए, तमाम जो पत्रकार हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, परिवार के बीच मातम है और इस मामले में राजनीति भी हो रही है। कई चुनिंदा पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो काफी अमन और चैन था। अब भाजपा की सरकार है तो अमन चैन नहीं है। तो दावे और प्रतिवादे बहुत किए जा रहे हैं, यानी सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सारी दावे और वायदे जो मुझे दिखाई दे रहा है, सारे कागजी पन्नों तक ही सिमट कर दिखते चली जा रही है। रही बात कि कैसे आखिर अपराध तो हो गया, विक्रम जोशी हमारे बीच नहीं है, आरोपी ही पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसी वारदात क्यों हुआ? क्या एक सस्पेंड कर देने से, एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर देने से क्या विक्रम जोशी दोबारा हमारे बीच आ जाएंगे? परिवार के सदस्यों को इंसाफ मिल जाएगा? ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। साथ ही अब आप देखिए, तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर हैं, लोकल पत्रकार हैं, धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऐसा ये पहला वाकया और वारदात नहीं है कि हमला हुआ है या जान मारा गया है। पत्रकार हम हैं, दूसरों की आवाजों को उठाते हैं, लेकिन जब खुद एक पत्रकार पीड़ित होता है
वो पत्रकार जो छेड़खानी की शिकायत पहले ही कर चुका था स्थानीय लोकल पुलिस के पास, और दावा बहुत किया जाता था कि गाजियाबाद में आप सुरक्षित हैं, अपराधियों का यहाँ नामो निशान नहीं है। बिल्कुल पवन, और जिस तरह से आपने शुरुआत करते ही ये बात बताई कि जब भी गाजियाबाद में आप जाते हैं तो सबसे पहले एक पोस्टर दिखाई देता है, मुस्कुराइए अब गाजियाबाद में है। अब ऐसी तस्वीरों के साथ जब दहशत में आदमी गाजियाबाद में घुसेगा तो मुस्कुराएगा कैसे? गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वादा था राम राज का, दे दिया गुंडा राज। और ट्वीट में लिखा, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था राम राज का, दे दिया गुंडा राज। और अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने वाले हैं। इस याचिका में जोशी कोर्ट से विधायिका के काम में बार बार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को रोकने की मांग कर रहे हैं। जोशी ने आज सुबह जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायिका के मामले में इस तरह से हस्तक्षेप से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। तो अब जैसे ही आपको पता है कि सचिन पायलट और उनके खेमे को पहले ही कोर्ट शुक्रवार तक की मोहलत दे चुका है। अब इस बीच खबर आ रही है कि सीपी जोशी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आई सेड सिंपल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे वेल डिफाइन है, उसका मैंने एक गाली लिया। मेरे आगे तो कुछ गए नहीं मैं, और सुप्रीम का कोई जजमेंट नहीं है जो जजमेंट मुझे उस कार्रवाई को वहां तक रोके। कंप्लेंट मिली है, नोटिस दिया मैंने अभी तक उसके निर्णय तो पहुंचने की स्थिति नहीं है। तो जब मैं निर्णय ले लूं उसके बाद जितनी मेरिट डिमेरिट जो भी है वो तो कोर्ट में स्क्रूटनी है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। पर माई ओनली सिंपल सबमिशन इज प्लीज अप्रिशिएट इट, प्लीज अप्रिशिएट एंड प्लीज अप्रिशिएट कंसंट्रेट ओनली वन थिंग, आई एम एप्रीहेंडिंग we may head for confrontation in between two authorities, which is not desirable for the parliamentary democracy of the country. As a speaker, I have raised this issue in number of the assembly speaker platform. Even I have held a conference in assembly, and I am of the firm view कि संसदीय लोकतंत्र में तब ताकत रहती है जिनके जो रोल डिफाइन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे और अथॉरिटी हो, उनके रोल डिफाइन में एक दूसरे अपने क्षेत्राधिकार का एनक्रोचमेंट नहीं करे। जो वेल डिफाइन प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर चीजें होनी चाहिए। और आइए सीधे रुक कर हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, शुक्रवार तक की मोहलत सचिन पायलट के खेमे को दी गई है, आज बुधवार हो चुकी है। सीपी जोशी आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? जी देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने कल जब अपना आदेश जारी किया था इस मामले को 24 तारीख तक पोस्टपोन करने का, तो उस आदेश में आखिरी लाइन में यह भी लिखा हुआ था कि हम विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्शन देते हैं कि 24 तारीख तक वे फैसला न लें। इसी एक डायरेक्शन शब्द पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को आपत्ति है। उनका कहना है कि किस तरह से न्यायपालिका विधायिका को इस तरह से डायरेक्ट कर सकती है, वह भी उस वक्त जब ये मामला अभी शुरुआती दौर में, ये प्री मैच्योर है, अभी तक तो नोटिस जारी किया है। विधायिका के प्रमुख होने के चलते, स्पीकर होने के चलते उन्हें अधिकार है कि वो विधायकों के खिलाफ आने वाली शिकायत पर कम से कम कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछें। तो ऐसे में आज एसएलपी फाइल कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, केवल इस चीज को लेकर कि क्या कोई मामला जब शुरुआती दौर में ही हो तो स्पीकर और दो जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वह न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो, उनके बीच में इस तरह से आपस में एक दूसरे को निर्देश जारी करना क्या उचित माना जाएगा या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होगा? इस तरह की कई बातों को, संवैधानिक संकट की भी बात बता रहे सीपी जोशी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, इसी घर में उन्होंने प्रेस मीट की थी अभी, और साफ तौर पे उस वक्त उन्होंने बोला कि संवैधानिक संकट आ सकता है यदि दो संस्थाएं आपस में एक दूसरे के कार्य में शुरुआती दौर में इंटरफेयर करने लग जाएं। तो वो जो डायरेक्शन शब्द है उस आदेश में हाईकोर्ट के कल के, तो उसी को लेकर ये लोग आज एसएलपी फाइल कर रहे हैं कि क्या इस तरह से किया जा सकता है। जी श्रीवत्सन, नजर बना रखें आप। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और रुक करते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। पंजाब के किसान एग्रीकल्चर अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस एमएसपी
खत्म करने की कोशिश, डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च को अनाज मंडी में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने खेती ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेने, एमएसपी को खत्म करने और पंजाब के बिजली विभाग को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। और वहीं किसानों के मुद्दे पर पंजाब में अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने हुंकार भरी है। एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में फसलों की एमएसपी को लेकर बादल गांव में उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पंजाब में एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे। किसानों की मांग को लेकर सुखबीर बादल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। सुखबीर बादल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें दिए गए एमएसपी और खरीद के आश्वासन को तोड़ती है तो अकाली दल चुप नहीं बैठेगा। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पार्टी है किसानां दी जथेबंदी है, जिवें थोड़ी किसानां दी जथेबंदी है, श्रोमणी अकाली दल भी किसानां दी जथेबंदी। पूरी जिंदगी असीं किसानी वास्ते लड़े हैं ते मैं इन्होंने एक शोर किया कि थोड़ी जिहड़ी गल है वो मैं सेंटर दी जिहड़े वजीर है जिहड़े मैं इन्होंने बेनती की है किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां थोड़े मन च जिहड़ी शक पाउंदियां वो तुसीं मैनूं दस दिओ, लिख के दे दिओ। वो थोड़ी मीटिंग करा के ओहदा असीं पूरा उन्हां तो लिख के जवाब लेवांगे सारा कुछ। मैं प्रधान जी नूं एक गल जरूर की है कि जदों तक मैं प्रधान है श्रोमणी अकाली दल दा एमएसपी पंजाब च रहूगी ते खरीद रहूगी। और हमारे साथ इस वक्त विशाल एंग्रीज जुड़ गए हैं। विशाल, क्या सुखबीर बादल ने इस बात का भी भरोसा दिया है कि कब तक, कोई डेडलाइन जब तक वो केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलेंगे? कि पंजाब के मुख्यमंत्री और किसान यूनियन ने उनके साथ मिलकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके पास चलें और उनके पास जाने के बाद वो असल स्थिति के बारे में किसान नेताओं और पंजाब के मुख्यमंत्री को बता सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जानबूझकर इन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रही है, क्योंकि कई दिनों से किसान पंजाब की सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं अपने ट्रैक्टर लेकर और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और कांग्रेस द्वारा भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर एमएसपी खत्म करना चाहती है। और वहीं पर 2 से 3 बार पंजाब के किसानों को और पंजाब के मीडिया को भी केंद्रीय कृषि मंत्री संबोधित भी कर चुके हैं। और वहीं पर सुखबीर बादल द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर चाहे उनको किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो इसके लिए तैयार हैं और पंजाब के किसानों के हितों के बारे में केंद्र के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और असल स्थिति के बारे में तभी पता चलेगा यदि किसान नेता और जो दूसरे लोग हैं वो जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में लोग किसान यूनियनों के नेताओं के साथ में लेके केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे और इसको पार्लियामेंट में भी जोर शोर से उठाया जाएगा और लिखित में केंद्र सरकार से लिया जाएगा कि एमएसपी और जो मंडीकरण है, क्योंकि मंडीकरण कहा जा रहा है कि मंडियों को फ्री कर दिया गया है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके लिए किसान नेता राजी नहीं है। और इसी के मद्देनजर बेशक श्रोमणी अकाली दल एनडीए का अलायंस पार्टनर भी है और लगातार ही दबाव भी डाल रहा है जी, तो इस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। कोविशील्ड नाम की कोरोना वैक्सीन मार्केट में आने वाली है। भारत में इसकी कीमत करीब 1000 रुपए होने की संभावना बताई जा रही है। और 5 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। ऑक्सफोर्ड में इसका टेस्ट हो रहा है और दिसंबर तक कहा जा रहा है कि लॉन्च हो जाएगी। 1000 रुपए की कीमत होगी। भारत में भी फिर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और कोविशील्ड इसका नाम रखा जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं। वरुण, और क्या क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं कोविशील्ड के बारे में? देखिए, कहा जा रहा है कि दिसंबर तक जो है वो इस वैक्सीन को जो है वो मार्केट में उतार दिया जाएगा, लेकिन अभी जो ट्रायल बेस चल रहा है
उसके हिसाब से सितंबर या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है ये शुरुआत इसकी हो जाएगी। इसके अलावा दिसंबर तक पूरी तरीके से मार्केट में उतारने की बात की जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक और बात भी है कि और भी कई सारी रिसर्च लगातार जो है वो कोरोना वायरस को लेकर चल रही है। लगातार वैक्सीन को लेकर इंडिया में भी काम चल रहा है, इटली में भी काम चल रहा है, अमेरिका, यूएस और इसके अलावा जो ब्रिटेन है वहां पर भी लगातार एक के बाद एक टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीन की अगर बात करें तो करीब 12 से ज्यादा ऐसी रिसर्च हैं जिसमें उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द कुछ न कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन हाँ, जहां तक इसकी बात है तो ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसे पूरी तरीके से लॉन्च करने की तैयारी की बात की जा रही है। जी वरुण, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक अच्छी खबर, 1000 रुपए में ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, जो कि दिसंबर तक कहा जा रहा है कि मार्केट में आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।